नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक से हम चीज़ों को, जो हमारे याद करने वाले चीज़ें हैं, उसे हम याद कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम करने वाले हैं संत कवियों को। जो जो इसमें पूछे जाते हैं संत कवियों में, उसको हम देखेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे उतने नहीं पूछे जाते हैं उसको हम क्रम से भी याद नहीं करेंगे। जो हमारे पूछे जाते हैं हम उसको ही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समय आ जाता है क्या, रैदास का 1388, कबीर दास जी का 1398, जम्भनाथ जी का 1451, हरिदास निरंजनी 1455, गुरु नानक का है 1469, सिंगा का है 1519, लाल दास का है 1540, दादू दयाल का है 1544, मल्लुक दास का है 1574। आगे बात कर लेंगे तो बाबा लाल का हो जाएगा 1590, सुंदर दास 1596। तो चलिए अब जल्दी से इसका समय है। अगर आपको इतने सारे जन्मक्रम अगर याद रहते हैं तो आप रखें, नहीं तो हमारी राय माने इसे आप क्रम से समझ के याद कर लें और पेपर में आप इसे सही कर सकते हैं। क्या है हमें याद करने का तरीका। सबसे पहले जो इसमें आता है, ये एक जो है जम्भनाथ। जम्भनाथ हमारे पूछे नहीं जाते हैं इतने, इसलिए इसको मैं यहाँ से हटाऊंगी। और इसके अलावा कौन सा, यहाँ पे ये बाबा लाल, ये भी हमारे नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको मैं यहाँ से हटाऊंगी। बाकी जितने भी हमारे दिए गए हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 को हम बिल्कुल क्रम से देखने वाले हैं और बहुत ही आसान है। आप चीजों को रिलेट करके यहाँ पे आप याद भी रख सकते हैं पूरी तरह से। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पहले तो आपको संत कवियों के नाम को जानना होगा, उसे याद करना होगा। और उसके अलावा जब आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ना, तब चीज़ों को फिर आप रिलेट करके याद रख पाइएगा। और एक ही बार में सोचिएगा कि हम बस ट्रिक को समझ लें याद हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पहले पढ़ना होगा, फिर उसके बाद समझना होगा, फिर आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, मेरी ट्रिक है कि मैं बोल सकती हूँ रिलेट कर रही हूँ, कोई मेरा ट्रिक नहीं है ये। रैदास, रे कबीर, रे कबीर, रे कबीर हरिदास है तू, रे कबीर, इसको तो काट दिया था ना। रे कबीर हरिदास है तू, गुरु नानक है तू, रे कबीर हरिदास है तू, गुरु नानक है तू, सिंह लाल का दादू है तू, सिंह लाल का दादू है तू, मलूक है तू क्यों सुंदर, मलूक है तू क्यों सुंदर। नहीं पल्ले पड़ा ना, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। बात कर रे कबीर, मतलब कि रे मतलब कबीर है वहां पे, उसको बोल रहे हैं ना। रे कबीर याद रखना है, रे कबीर हरिदास है तू, क्या है, हरिदास। हरि मतलब कौन, विष्णु जी हमारे, उसके दास कौन थे, हरिदास, हरि के दास हरिदास। फिर है गुरु नानक है तू, कौन है, गुरु नानक। तो गुरु नानक जी भी कौन रहे हमारे, वो भी हरि के दास ही रहे। बहुत अच्छे उन्होंने जो काम किया गुरु नानक जी ने हमारे समाज के प्रति, तो वो हरि का दास ही तो था ना। तो ठीक है, रे कबीर हरिदास है तू, गुरु नानक है तू, सिंह लाल, वो क्या कर रहे हैं, सिंह लाल का दादू है तू, यानी कि सिंह लाल। सिंह बोलते हैं ना कि हम लोग सिंह हैं, मतलब कि हम लोग शेर हैं। हम लोगों से कोई अगर लड़े, यानी कि हम मनुष्य जो हैं, हम अपने आप में क्या है, सिंह है, शेर हैं। हम लोगों के कौन है, सिंह लाल, सिंह लाल के का दादू है तू, सिंह लाल का मतलब हम लोग जो उनके लाल हैं, यानी हम लोग जो उनकी संतान है। हमारे दादू कौन हुए, कबीर हुए। कौन हुए, हमारे दादू कबीर हुए। समझिएगा, बहुत आसान है, एक बार आप इसे समझ लीजिएगा ना, फिर ये आपको याद हमेशा रहेंगे। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रे कबीर हरिदास है तू, गुरु नानक है तू, सिंह लाल का दादू है तू, सिंह लाल। मतलब हम लोग मतलब जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सिंह लोग हैं हम लोग, इस तरह करके, है ना। तो सिंह लाल का दादू है कौन है, गुरु नानक देव। सिंह लाल का दादू है कौन, गुरु नानक देव। तू मूक सुंदर है, तू मूक सुंदर है, मूक मतलब मलूक दास, तू मूक सुंदर है। मतलब देखो, मतलब गुरु नानक जी हैं, कैसे बैठे हुए रहते हैं, आप देखे हैं ना, इस तरह करके बैठे हुए रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो तू मूक सुंदर है, क्या है, मूक सुंदर है। तो
किसको बोल रहे हैं? गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी कौन है? सिंह और लाल, सिंह लाल के दादू हैं और मूक सुंदर है। तो मूक से हो गया मल्लुक दास, सुंदर से हो गया सुंदर दास। नहीं सब समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर समझा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। रे कबीर, मैं यहाँ पे देखो लिखते हुए चल रही हूँ। रे कबीर हरिदास है तू, हरिदास है तू, गुरु नानक है तू, गुरु नानक है तू, सिंह लाल, ये दोनों को जोड़ देते हैं, सिंह लाल का दादू है तू, तू मूक सुंदर है, तू जो है मूक सुंदर है, तू मूक सुंदर है, तू मूक सुंदर है। चुपचाप बैठे हुए रहते हैं ना, देखे ही होंगे आप गुरु नानक साहब का। मैं ना यहाँ पे पिक्चर्स लगाना मतलब नहीं ऐड कर पाई, मैं कोशिश करूंगी आपसे, मैं पहले जैसे अपने दूसरे चैनल पे पढ़ाती थी ना पिक्चर्स ऐड करके, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएंगे। गुरु नानक का आपने तस्वीर में भी देखा होगा, इस तरह करके बैठे हुए रहते हैं, देखा होगा ना। हाँ, तो इस तरह करके बैठे हुए, मूक, चुपचाप बैठे हुए हैं, प्रवचन करते हुए नहीं, इस तरह रहता है, एक हाथ ऐसे आशीर्वाद रहता है, एक तरह इस तरह करके रहता है उनका। तो क्या है, मूक बैठे हैं। तो क्या बोले मैंने? रे कबीर हरिदास है तू, कौन है? हरि का दास है तू, गुरु नानक है तू, गुरु नानक है तू, सिंह लाल, सिंह जो बोले सो लिहार, सिंह हैं हम, इस तरह करके होता है ना, सिंह की दहाड़ तरह सिंह लोग जो होते हैं, पंजाबी लोग गरजते हैं। तो सिंह का लाल, लाल कौन है? हम लोग, हम लोगों के दादू हैं, कौन? गुरु नानक। सिंह लाल का दादू है तू, तो मूक है सुंदर। तो चुपचाप मूक, मूक मतलब क्या होता है? चुपचाप रहना। मूक है लेकिन फिर वो क्या है? सुंदर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मित्रों, क्या आपको सच में याद नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे। अगर इस तरह करके आप 2-3 बार क्लासेस देख लेंगे ना, ये आपको याद हो जाएंगे। आपको रटने से ज्यादा सही है कि आप खुद से भी इस तरह रिलेट कर करके याद रख सकते हैं। मैं एक बार फिर कह दे रही हूँ, रे कबीर हरिदास है तू, गुरु नानक है तू, सिंह लाल का दादू है तू। रे कबीर हरिदास है तू, गुरु नानक है तू, सिंह लाल का दादू है तू मूक सुंदर है, तू मूक सुंदर है। तो याद हो गए, ये हमारे संत कवियों के क्रम थे। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाए। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये मैं क्लासेस बना दूंगी, इसमें संत कवियों को सेपरेट क्लासेस ये हमारी हो जाएगी। और इसके अलावा जो ये सारा तो मैंने करवाया हुआ है आपको, ये भी मैंने करवा रखा है आपको, ये भी करवा रखा है। अब मुझे इसमें याद करवाना है, ये सूफी वाला करवाएंगे, और जो फिर आगे हमारे बहुत सारे चलेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे टॉपिक करके, ये इसका तुलसीदास के संबंध में कुछ कथन थे जो हमसे छूट गए हैं। तुलसीदास के संबंध में क्या क्या विद्वान क्या कुछ कहते हैं ना, वो कथन भी मैं आपको याद करवा दूंगी। तुलसीदास की रचनाएं भी याद करवा दूंगी, केशव दास का भी याद करवा दूंगी, अष्टछाप के कवियों को भी याद करवा दूंगी, नंददास को भी याद करवा दूंगी, सब कुछ याद करवा दूंगी। धैर्य बनाकर बने रहिएगा। कभी कभी क्लासेस आपको 2 मिलेंगी, कभी आपको 3 मिल जाएंगे, कभी कभी अगर समय मिले तो हमारे चैनल पर विजिट कर लेंगे। अगर आसपास अगर इस यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी भी हिंदी पेपर की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, अभी वो शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें मेरा चैनल शेयर कीजिएगा, उनको बोलिएगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, और ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा जुड़ पाएंगे तो मैं और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ कर पाऊंगी। तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, अच्छी लगी मेरी बातें, बुरी लगी टिप्पणी कीजिएगा। अपना क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।